प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इंडिया में इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी कम थे, जिसके कारण आपका जो एफडी दैट इज फिक्स्ड डिपॉजिट पे रिटर्न्स मिल रहा था वो काफ़ी कम था। सिमिलरली डेट फंड्स का भी अगर आप रिटर्न्स देखें तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। लेकिन रिसेंट टाइम्स में आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाना शुरू कर दिया है। इंटरेस्ट रेट इसलिए बढ़ाया जा रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा हो गया था, उसे कंट्रोल में करने के लिए इंटरेस्ट रेट आरबीआई बढ़ा रहा है। तो रेपो रेट जो हमारा 4% था वो अब 5.4% हो चुका है और हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आरबीआई थोड़ा और इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा क्योंकि इन्फ्लेशन अभी भी हमारा थोड़ा ज़्यादा है। सो अभी तक आपका जब भी डेट फंड्स के रिगार्डिंग क्वेरी आता था तो मोस्टली मैं आपको बोलता था कि अगर वेरी शॉर्ट टर्म का है तो सेविंग्स अकाउंट में ही अपना पैसा रहने दीजिए, या फिर किसी छोटे बैंक के एफडी में अगर आपको अच्छा इंटरेस्ट मिलता है तो वहाँ भी आप अपना पैसा रख सकते हैं। लेकिन अब इंटरेस्ट रेट थोड़ा बढ़ा है तो डेट फंड्स में भी हमारे पास कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ऑफ कोर्स जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा डेट फंड में इन्वेस्टमेंट का वो नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स ही आएगा। लेकिन अभी भी अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उस पीरियड के लिए हमारे पास अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं और यहाँ पे फिलहाल हमें अच्छे रिटर्न्स मिलना स्टार्ट हो चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपको लिक्विड फंड्स के बारे में बताऊंगा, तो हम जानेंगे कि ये लिक्विड फंड्स क्या होते हैं, ये कहाँ अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं और अगर हम अपना इन्वेस्टमेंट इन लिक्विड फंड्स में करते हैं तो किस तरह का रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स मैं आपको कुछ लिक्विड फंड्स के बारे में बताऊंगा जिसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर सकते हैं। लिक्विड फंड्स डेट फंड्स का ही एक पार्ट है जो कि अपना इन्वेस्टमेंट वैसे सिक्योरिटीज में करते हैं जिनका मैच्योरिटी अप टू 91 डेज होता है। सो नाउ ये लिक्विड फंड्स अपना इन्वेस्टमेंट किस तरह के सिक्योरिटीज में करते हैं, तो लिक्विड फंड्स अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं सीडीज में, सीपीज में, टी बिल्स में या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। सीडी का मतलब होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और ये इशू किया जाता है बैंक्स के द्वारा। सीपी का मतलब होता है कॉमर्शियल पेपर्स और ये इशू किया जाता है कॉर्पोरेट्स के द्वारा। टी बिल्स का मतलब होता है ट्रेजरी बिल्स और ये इशू किया जाता है आरबीआई के द्वारा ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये ऑल थ्री सिक्योरिटीज काफ़ी शॉर्ट टर्म के लिए इशू किया जाता है सो दैट बैंक्स या फिर कॉर्पोरेट्स या फिर गवर्नमेंट के शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स के दैट इज शॉर्ट टर्म फंड्स के रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जा सके। लिक्विड फंड्स अपना इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी कर सकते हैं, लेकिन वहां आपको सिर्फ ये देखना होगा कि जो रेसिडुअल मैच्योरिटी है दैट इज रिमेनिंग मैच्योरिटी उस बॉन्ड का वो 91 डेज या उससे कम का हो। लिक्विड फंड्स में इन्वेस्टमेंट को काफ़ी कम रिस्की माना जाता है क्योंकि सबसे पहले तो ये जिन सिक्योरिटीज में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं वो हाई क्वालिटी के पेपर्स होते हैं और सेकंड इन पेपर्स का जो मैच्योरिटी है वो भी 91 डेज या उससे कम होता है। तो इतने शॉर्ट ड्यूरेशन के पीरियड में डिफॉल्ट के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। सो नाउ अब मैं आपको शो करने जा रहा हूँ इंडिया में जितने भी लिक्विड फंड्स हैं दैट इज टोटल 37 लिक्विड फंड्स हैं, उन सारे लिक्विड फंड्स का रिटर्न्स अक्रॉस डिफरेंट होराइजन्स। तो यहाँ पर आपने किसी भी लिक्विड फंड में अपना इन्वेस्टमेंट किया हो या फिर किसी भी लिक्विड फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो उन सारे फंड्स का डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने कुछ फंड्स को रेड कलर से हाईलाइट किया है, वो सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि इनका AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट 1000 करोड़ से कम है। आप जब भी किसी डेट फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करें तो आप ट्राई करें कि आप बड़े AUM के डेट फंड में ही अपना इन्वेस्टमेंट करें क्योंकि वहाँ पे एडवांटेजेस काफ़ी मिलता है उस फंड को। नंबर 1 एडवांटेज ये मिलता है कि जब भी वो पर्टिकुलर डेट फंड कोई सिक्योरिटी खरीदेगा तो अगर वो बड़े अमाउंट से उस सिक्योरिटी को खरीदता है तो वो काफ़ी अच्छे रेट पे उस सिक्योरिटी को खरीद पाएगा। सेकेंड एडवांटेज हो सकता है कि अगर किसी तरह का लिक्विडिटी प्रॉब्लम आता है ओवरऑल मार्केट में तो जो बड़े AUM के फंड्स हैं वो इस सिचुएशन को बेटर तरीके से हैंडल कर पाएंगे। यहाँ पर आप उन 26 फंड्स का डिटेल्स चेक कर सकते हैं जिनका AUM 1000 करोड़ से ज़्यादा है। यहाँ पर अगर आप इनके रिटर्न्स को देखेंगे तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगेगा, इनके रिटर्न्स में थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है। सो बेसिस योर कंफर्ट एंड योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट आप किसी भी 1 या 2 लिक्विड फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3 लिक्विड फंड्स को लिया है जिनका AUM भी काफ़ी बड़ा है और परफॉर्मेंस वाइज भी इन फंड्स का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। ये फंड्स हैं आदित्य बिरला सन लाइफ लिक्विड फंड, कोटक लिक्विड फंड, निपॉन इंडिया लिक्विड फंड। यहाँ पर अगर आप इन फंड्स का 1 ईयर का रिटर्न देखेंगे
उसके बाद अगर आप 6 मंथ्स का एनुअलाइज रिटर्न देखेंगे तो वो रिटर्न 1 ईयर के रिटर्न से ज़्यादा है। सिमिलरली 3 मंथ्स का एनुअलाइज रिटर्न 6 मंथ से ज़्यादा है, और जो 7 डेज का एनुअलाइज रिटर्न है वो भी 15 डेज से ज़्यादा है। तो जैसे जैसे आप लेफ्ट साइड में मूव कर रहे हैं वैसे वैसे आपका रिटर्न बढ़ रहा है। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न बहुत सिंपल है, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है, दैट इज़ इंडिया में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं। दैट्स वाई 7 डेज का अगर आप एनुअलाइज रिटर्न देखें तो वो रिलेटिवली ज़्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू 1 ईयर का रिटर्न। यहाँ पर मैं ये क्लियर कर दूँ कि ये जो आप 7 डेज का रिटर्न देख रहे हैं, सपोज आदित्य बिरला सन लाइफ लिक्विड फंड का आपने रिटर्न्स देखा 7 डेज का, तो ये है 5.89%। तो ये 5.89% आपको 7 डेज में नहीं मिलेगा, ये एनुअलाइज रिटर्न है। नाउ हम जानते हैं कि जिन 3 लिक्विड फंड्स के बारे में मैंने आपको फिलहाल बताया है, उसमें अगर हम अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम किस तरह का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक्सपेक्टेड रिटर्न के लिए यील्ड टू मैच्योरिटी से एक्सपेंस रेशियो घटाया है। लिक्विड फंड्स का मॉडिफाइड ड्यूरेशन काफी कम होता है, दैट इज फ्यू डेज का होता है। दैट्स वाई यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मूवमेंट का ज़्यादा असर इन फंड्स के परफॉर्मेंस पे नहीं पड़ेगा। दैट्स वाई ये जो एक्सपेक्टेड रिटर्न हम देख रहे हैं, मोस्टली इसी तरह का रिटर्न्स ये फंड्स जनरेट कर पाएंगे। सो नाउ लिक्विड फंड्स में किस तरह के इन्वेस्टर्स को अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारा इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या होना चाहिए। लिक्विड फंड्स पे 6 डेज का एग्जिट लोड होता है और 7th डे ऑनवर्ड्स किसी भी तरह का लोड नहीं होता है। और साथ ही लिक्विड फंड्स वैसे सिक्योरिटीज में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनका मैच्योरिटी अप टू 91 डेज होता है। तो इन दोनों डिटेल्स के आधार पे हम ये बोल सकते हैं कि लिक्विड फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो आइडियल होराइजन होगा वो होना चाहिए 7 डेज से 3 मंथ्स तक। ऑफ कोर्स आप चाहें तो 1 ईयर तक भी लिक्विड फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन ट्राई करें कि 1 ईयर से ज़्यादा के लिए लिक्विड फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करें, क्योंकि यहाँ पे आपको रिटर्न्स कम मिल रहे हैं और दूसरे डेट सिक्योरिटीज अवेलेबल हैं जहाँ पे आपको इंटरेस्ट यहाँ से, दैट इज रिटर्न्स यहाँ से ज़्यादा मिलेगा। तो जब भी आपको अपना पैसा फ्यू वीक्स के लिए या फिर फ्यू मंथ्स के लिए पार्क करना हो तो आप लिक्विड फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लिक्विड फंड्स के साथ एक और बेस्ट पॉइंट ये है कि यहाँ पे जब भी आप रिडम्पशन रिक्वेस्ट देंगे, दैट इज अगर आपने आज कट ऑफ से पहले रिडम्पशन रिक्वेस्ट दिया तो कल पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। लिक्विड फंड्स डेट फंड्स होते हैं, दैट्स वाई इन पर भी डेट फंड्स की तरह टैक्सेशन एप्लीकेबल होता है। 3 इयर्स से पहले अगर आप अपने यूनिट्स को बेचते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होगा और वो गेन्स आपके इनकम में ऐड हो जाएगा, और आप जिस भी टैक्स ब्रैकेट के अंदर आते हैं उसके आधार पे ही आपको टैक्स पे करना होगा। और अगर आपने 3 इयर्स के बाद यूनिट्स को बेचा है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होगा और उस पर टैक्सेशन एप्लीकेबल होगा 20% विथ इंडेक्सेशन। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अभी भी आप लॉन्ग ड्यूरेशन के डेट फंड्स में इन्वेस्टमेंट अवॉइड करें। जब भी सही समय आएगा तो ऑफ कोर्स मैं आपको अपडेट करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।